सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के डर रहे हैं, कुछ गलतियों को लेकर के डर रहे हैं, तो डरने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं और किन गलतियों को लेकर के आप परेशान हो, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसका क्या है समाधान, उस चीज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्रश्नों पर आपत्ति नहीं किया है तो करिए ज्यादा से ज्यादा। टेलीग्राम पर लिंक है, वहां पर प्रूफ अवेलेबल है, जाकर के जुड़िए और पल पल की अपडेट लीजिए। समाधान क्या है अगर आपने कोई गलती कर दी है तो देखिए, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, और देखिए ह्यूमन एरर होता है, गलतियां तो होती हैं। परीक्षा हॉल में बैठते बैठते पता है क्या होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जो आपको आते हैं। फॉर्म भरते समय भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, और कई बार आप फॉर्म खुद नहीं भरते हैं, साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं, आपके पास सुविधाएं नहीं है। ठीक है, आप सोचते हो कि हमसे कहीं गलती हो जाए, साइबर कैफे वाला अच्छा भर देगा, लेकिन साइबर कैफे वाले को क्या मतलब है आपका, उससे आपको 200 रुपए लेने हैं। वो जैसे मर्जी आपका भर देगा, जो जो चीजें हैं वो गलत हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जाता है, और करेक्शन का टाइम भी दिया जा चुका है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट में गलती है, उसका क्या करेक्शन करोगे, वो तो है ही गलत। ठीक है, तो जो गलतियां हो जाती हैं, जैसे सर्टिफिकेट का मार्कशीट नंबर डाल दिया, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। जैसे होता क्या है, जैसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है, ठीक है, अब बच्चों ने यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया, या रोल नंबर मांगा गया है, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। कहीं कहीं सीरियल नंबर मान लो मांगा गया, तो वहां पर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया गया। कहीं कहीं अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि सीटेड में आप देखोगे, जैसे कि मैं दिखाता हूं यहाँ पर, कहीं होगा यहाँ पर सीटेड में, हाँ ये रहा सीटेड। ठीक है, तो सीटेड का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांगा गया है। अब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो बच्चों ने क्या किया, वहां पर रोल नंबर डाल दिया। ठीक है, और वो ये परेशान है कि रोल नंबर डालने से क्या हम फेल हो जाएंगे। अरे भाई, इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, इस चीज को आप समझिए। अब आप मैच्योर हो चुके हैं। और देखिए, कहने वाली बात है कि अगर आपका, अगर जो वहां पर वेरिफिकेशन करने वाले हैं, वो चाहे तो आपको बाहर भी कर सकते हैं कि भाई नहीं, ये रूल के खिलाफ है। बट फिर भी इसके लिए क्या बन जाता है, एफिडेविट बन जाता है। आप घोषणा करते हो कि नहीं भाई, मैं ही हूं, मेरा ही ये मेरा ये इशू डेट है। ठीक है, मैंने पास किया है। आप अगर सर्टिफिकेट पे इशू डेट दिखा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहां फंसने वाले हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर एफिडेविट लग जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपकी गलती अगर वो चाहे तो टॉलरेट कर सकता, नहीं तो आपको बाहर कर सकता, उसके अंदर पावर है। ठीक है, और वो किस्मत के ऊपर हो जाती है बातें। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर इशू डेट है, इशू डेट जैसे कि मान लो 2011 है यहाँ पर। ठीक है, अब टेंथ का 2011, ग्रेजुएशन का 2011 है, और आप डीएलएड किए हो, या फिर आपने बीएड किया है। ठीक है, ये चीज किया है आपने, और आपने क्या डाल दिया, 2011 में आपका ग्रेजुएशन हुआ। ये तो मैं टेंथ का दिखा रहा हूं, तो ये 2011 का क्या है, ये मान के चलो 2011 का इशू डेट है यहाँ पर। ठीक है, 2011 का ये इशू डेट है, 2011 का इशू डेट है। लेकिन आप ना 2000 यहाँ पर 13 लिख देते हो, तो क्या बाहर हो जाओगे? नहीं भाई, ये गलती तो होती है। फॉर्म भरने का टेंशन इतना बड़ा टेंशन है जितना कि आप सोचो तैयारी का टेंशन नहीं होता है। बच्चा एक दिन लगा देता है, 2 दिन लगा देता है कम से कम फॉर्म भरने में, गलती ना हो जाए। आप चीजों को समझो, बहुत बड़ा टास्क होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदों के तले काम करता है ना इंसान, घबराहट में तो गलतियां होती हैं। तो 2011 का 13 कर दिया है, तो उसको भी लेकर के निश्चिंत रहो यार, आप एफिडेविट लगवा दोगे। ठीक है, अब कुछ बड़े चीजें हैं उसको भी देख लें। जैसे कि स्पेलिंग में गलती है, तो क्या करें सर, स्पेलिंग में गलती है, परेशान हो जाए? नहीं भाई, स्पेलिंग में गलती है, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक APARNA, ये एक नाम है। ठीक है, अपर्णा। ठीक है, और इस नाम का हो गया, क्या नाम हो गया, ARPNA। ठीक है, तो अपर्णा नाम है यहाँ पर, अर्पणा नाम है यहाँ पर। अब देखो कैसे हो गया गलती। ठीक है, AA यहां पर आ गया, R यहां पर आ गया, P यहां पर आ गया, देख रहे हो ना, ये एक R इधर आ गया, और ये जो P है ये यहां चला गया। समझ रहे हो? तो अर्पणा और अपर्णा दोनों में फर्क हो गया कि नहीं, अर्पणा अपर्णा, तो ये नाम ही गलत हो गया एक तरीके से देखा जाए। और ये नाम आपके 10th में है। ठीक है, ये नाम आपके 10th में है, और ये नाम आपने फॉर्म में भर दिया है, तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसके लिए एफिडेविट लगेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर चाहे तो आपको परेशान कर सकता है। बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक और मिस्टेक मैं दिखा देता हूं, आप समझ रहे हो ना इस चीज को, कितनी बड़ी मिस्टेक है। एक और मिस्टेक आपको दिखा देता हूं।
ठीक है। एक और मिस्टेक है, जैसे कि मान लो कि किसी के नाम के टाइटल में जो है कि सिंह है, ठीक है, सिंह लगा हुआ है, तो SNIGH अगर हो गया है तो ये टॉलरेट किया जा सकता है कि ठीक है एक स्पेलिंग इधर उधर कर दिया, टाइटल की ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात, नाम तो सही है। लेकिन जब नाम में ही गलती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली स्थिति आ सकती है। इसको आप चाहें तो ठीक करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, लेकिन अब कोई मतलब नहीं बनता चेंज करवाने का, क्योंकि जब भी आप इसको चेंज करवाएंगे तो ये जो इशू डेट होता है ना, ये चेंज हो जाता है। जैसे कि इशू डेट मान के चलिए कि 2011 है ये, ठीक है, ये इशू डेट जो है वो 2011 है, लेकिन जब आप चेंज करवाओगे ना 2023 हो जाएगा, लेकिन वो इशू डेट तो आपने डाल दिया है। लेकिन इस चीज को लेकर के परेशान मत हो, अगर आपने इतनी बड़ी ब्लेंडर आपके में है तो आपको तो इस चीज को समझना चाहिए कि हमें सही करवा लेना चाहिए। एक स्पेलिंग का इधर उधर है तो समझ में आता है कि आई का एन इधर हो गया है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं, ये आई ना इधर हो गया है, एन इधर हो गया, एक का समझ में आता है, लेकिन यहां पर ए इधर आ गया है, फिर पी बहुत आगे चला गया है, तो मिस्टेक बहुत बड़ी है। अपर्णा और अर्पणा में अलग अलग नाम का फर्क हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आपको ये चीज है, थोड़ी बहुत गलती है तो एफिडेविट लगेगा, इसमें भी एफिडेविट लग जाएगा अर्पणा में, लेकिन ये चीज हो सकती है कि वो आपको परेशान भी कर सकता है जो आदमी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के डाउट है, ठीक है। अब मार्कशीट सर्टिफिकेट को लेकर के क्या डाउट है, पूरा वीडियो देखना दोस्त, बहुत काम की वीडियो है, बहुत ज्यादा काम की वीडियो है। अगर आप वाकई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं होना चाहते तो ये वीडियो जरूर देख लेना, और परेशान हो तो भी देख लेना, क्योंकि पता है क्या, आप पास हो जाओगे फेल हो जाओगे वो तो बात की बात है, लेकिन आज जो लाइफ है ना, आज जो जी रहे हो उसी में नहीं जी रहे हो तो क्या जी रहे हो यार। परेशान हो, डर लग रहा है कि बाहर हो जाएंगे, नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट सही नहीं है। मान लो बीएड बीटीसी का तो चल ही रहा है, उन लोगों का तो मैटर पुराना हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैटर जब पुराना होता है तो घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। लेकिन आप मान के चलो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, आपको उम्मीद है कि हाँ बीएड आएगा, अब आपके आ रहे हैं मतलब 55+ नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट भी सब कुछ सही है, लेकिन सर्टिफिकेट का मार्कशीट हो गया, अब इस चीज को लेकर परेशान हो, हे भगवान एक्सेप्ट कर ले, हे भगवान एक्सेप्ट कर ले, इस तरीके की चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो क्या आप बाहर हो जाओगे? सोचो इस चीज को लेकर के, आप इसी चीज को लेकर के दिन भर आपका वजन घटता जा रहा है कि मार्कशीट का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट का सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट नंबर सीटेट में डालना था, हमने डाल दिया आपका रोल नंबर, इससे बाहर कर देंगे क्या? अरे नहीं बाहर करेंगे, आप कैंडिडेट अच्छे हो, आपने सीटेट पास किया, आप 55+ नंबर लेकर के आ रहे हो, पढ़ाने में आप सक्षम हो, अच्छा खासा नॉलेज है, तो एक सर्टिफिकेट में गलती की वजह से बीपीएससी आपको बाहर क्यों करेगा? वो एफिडेविट लेगा। और आप रियल आदमी हो, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर उसको किया जाता है जो फेक है, जिसने आधार कार्ड एडिट किया हो, जिसने उस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है जो मान्यता प्राप्त नहीं है एनसीटी से। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप बिल्कुल परेशान ना हो, मार्कशीट का सर्टिफिकेट हो गया है, इसका एफिडेविट लग जाएगा गुरु, इसको लेकर के परेशान मत हो। और सीटेट में गलती क्या कर दिया आपने, सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर डाल दिया, तो भी परेशान मत हो भाई। डॉक्यूमेंट में अगर गलती है, मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट में अगर गलती है और जो डॉक्यूमेंट आपने डाल दी है वो डाल दी है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आधार कार्ड को मैं चेंज करवा लूंगा, एड्रेस जो हमने अपलोड किया था ना उसमें अलग है, तो भाई चेंज करवा लो आधार कार्ड। अब डॉक्यूमेंट में अपलोड है, जो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड अपलोड है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप उसको सही करवाओगे ना यार, कि मिस्टेक वाला ही लेके जाओगे, आप उसको सही करवा लोगे, फिर एफिडेविट बनवा दोगे कि ये जो फलाना जो आधार कार्ड मैंने अपडेट किया था और जो अभी आधार कार्ड मेरे पास है वो संशोधित आधार कार्ड है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कब संशोधित हुआ, कब मैंने अप्लाई किया था, उन सभी स्क्रीनशॉट को एफिडेविट के साथ मैच कर दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। इन सभी चीजों को लेकर के नौकरी से बाहर नहीं किया जाता है। आपने नंबर कम लाए हैं तो आप बाहर हो, डॉक्यूमेंट फर्जी है बाहर हो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट अगर मान के चलो गलती है उसमें सुधार करा करके एफिडेविट बनवा देते हो तो भी आप सेफ हो, कोई नहीं दिक्कत करने वाला है। लेकिन बस वही है ना, किस्मत किस्मत की बात है, अब कौन गुरु आपके पल्ले पड़ जाए। कई लोग होते हैं ना प्यार से समझाने वाले होते हैं, कई लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, पानी पूछकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, बेटा पानी पियोगे, और कुछ लोग कहते हैं खड़े हो जाओ, जब तक मैं बोलूं ना बैठना नहीं है। तो बहुत तरीके के लोग हैं, अब वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है, बट रूल यही है कि आपके डॉक्यूमेंट की वजह से, अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फेक नहीं है आपका डॉक्यूमेंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां टॉलरेट की जाती हैं, क्यों? क्योंकि सबसे गलतियां होती हैं। ये जो डॉक्यूमेंट बना रहा है ये कौन है? सरकारी दफ्तर में ही बैठा हुआ इंसान है ना, गलती तो उसी से हुई, आपसे तो हुई नहीं। जब आपने फॉर्म भरा तो फॉर्म में गलती हो गई
तो फॉर्म में जब भरते समय गलती हो गई वो तो चलता है कि ठीक है आपने फॉर्म में भरते समय गलती कर दी, लेकिन डॉक्यूमेंट में गलती तो हमारी वजह से नहीं है, ये तो सरकारी संस्था की गलती है, सरकारी संस्था को देखना चाहिए था। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप बिल्कुल अपने ऊपर लोड मत लीजिए, सभी चीज का इलाज है, बस आपके डॉक्यूमेंट फेक नहीं होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को समझ लो। अगर फेक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कोई माइकल लाल बाहर नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज है कि सीटेट वाले मार्कशीट सर्टिफिकेट की गलती है तो क्या फेल हो जाएंगे? नहीं यार, आप फेल नहीं होगे, आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए। सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, मार्कशीट मैंने डाउनलोड नहीं किया, सर्टिफिकेट डाल दिया है फलाना ढिमका, इन सब चीजों को लेकर परेशान मत हो। आपका नाम उस सर्टिफिकेट पे है, आपका नाम उस मार्कशीट पे है, चाहे डीएलएड 4 सेमेस्टर वाले हैं वो परेशान है, मत हो परेशान। आपको अगर अपेयरिंग में मौका मिला है तो आपके लिए वेट किया जाएगा, ठीक है, आपके लिए ऑलमोस्ट वेट किया जाएगा कि बच्चे आ जाएं, क्योंकि उनको कैंडिडेट मिलेंगे नहीं और जाहिर सी बात है वो आपके लिए वेट करेंगे, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कब तक रिजल्ट आएगा, वो अब सब कुछ है उनके ऊपर। अब एक मेंशन होता है तो उस हिसाब से इंसान प्लानिंग करता है, बच्चा प्लानिंग करता है कि हाँ यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ तक ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है भगवान भरोसे, हो रहा है सब कुछ जल्दी जल्दी, लेकिन भगवान भरोसे है, कब रिजल्ट आएगा, कब ओएमआर सीट आएगी, ये सब तो आ ही नहीं रहा। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप परेशान मत हो कि हम बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, अपीयरिंग में है तो सीटेट की जगह में सर्टिफिकेट की जगह ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमका, नाम में गलती, स्पेलिंग में गलती, टाइटल में गलती, ये गलती वो गलती, सारी गलतियां एक्सेप्टेबल हैं, बस आप फेक इंसान नहीं होने चाहिए। मुझे जहां तक ये पता है कि जो इंसान फेक है उसको बाहर किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर मेडिकल अगर होता है तो मेडिकल में जिस इंसान के अंदर ऐसी कमी हो जाए जो कि आगे चल के आने वाले स्टाफ के लिए या फिर उस कैंडिडेट के लिए भी हो सकती है, उसको बाहर किया जाता है। लेकिन मामूली सी जो भी चीजें होती है ना टीचिंग, जैसे कि DSSB है, इसमें भी मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें मेडिकल टेस्ट होता है, बीपीएससी में नहीं है लेकिन इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। तो जो छोटी मोटी जो गलतियां होती है ना, जैसे कि आपको हाई ब्लड, जैसे कि मान के चलो कोई ऐसी चीज जैसे आपके कान से सुनाई नहीं देता, ठीक है, या आंखों से आपके कम दिखता है, तो ऐसा थोड़ी वो बाहर कर देंगे, अरे तुम तो तुम्हारे कान से सुनाई नहीं देता, तुम्हारी आंखों से ज्यादा दिखाई नहीं देता, नहीं। अब पूरा आप मान के चलो कि पूरा आपको दिखाई नहीं देता, आपने जनरल कैटेगरी से भरा है, पीएच से नहीं भरा है, तो आपको बाहर कर देंगे, ये तो बड़ी ब्लंडर गलती है ना। तो इस चीज को समझिए, गलतियां एक्सेप्टेबल हैं उतनी ही जितने की चलेगी। जैसे कि आपको हल्का सा कहीं ना कहीं स्पेलिंग में गलती है, लेकिन पता चले कि राजू नाम है आपका 10th में और राजू कुमार नाम है 10th में, ठीक है, और राजू सिंह नाम है 12th में, तो यार ये तो दोनों चेंज हो गया ना, राजू कुमार राजू सिंह तो अलग हो गया, आप समझ रहे हो ना। इन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, थोड़ी बहुत गलती है कि राजू के जगह रा उज हो गया, कि एक स्पेलिंग इधर उधर हो गया सर, तो इसका एफिडेविट लगवा के चेंज कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये सारे जो नाम में गलती है ना वो दिक्कत देता है। अगर यहां पर गलती है जैसे कि कुमार है, ठीक है, तो KUAMR हो जाए तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि टाइटल में गलती हो गई, एक्सेप्टेबल है, लेकिन नाम ही गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही सारी चीजें हैं, और जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने दे दी, परेशान मत होना। सर्टिफिकेट को लेकर के, नाम में स्पेलिंग को लेकर के, आप अगर सही चीज हो, आपके अंदर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, सब कुछ सही है, आधार कार्ड आपका है, पैन कार्ड आपका ही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से आप जिंदगी जीजिए। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नवंबर दिसंबर का इंतजार मत कीजिए, घूमिए फिरिए, बारिश का मौसम में मजा लीजिए जीवन का, ठीक है। और कुछ लोग सिग्नेचर को लेकर के बात करते हैं, साइन को लेकर के, बहुत सारे बच्चे भी चले गए होंगे, कहे होंगे चलो मेरा काम हो गया, लेकिन आगे नहीं देखा होगा उन लोगों ने। जैसे एक साइन है जो हिंदी में करना है और एक साइन जो है वो अंग्रेजी में करना है। चलिए इसको मैं अगली वीडियो में बताता हूं, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये अगली वीडियो में बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो जब आए आपको मिल जाए, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में जो किस तरीके से क्या क्या गलतियां हुई, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपत्तियां कर सकते हो और पल पल की जो अपडेट होती है वहां पर मिलती है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, ये सारे काम कर लेना, आप कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं होगे, इस चीज को मान के चलिए आप, ठीक है।